हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा कृषि और बागवानी। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी में कितना प्रतिशत हिस्सा हमारी जो टोटल भूमि है उसका यूज किया जाता है और कौन कौन सी फसलें और दालें तिलहन वगैरह यहाँ पर उगाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जितना भी क्षेत्र है, टोटल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्र है, उस कुल क्षेत्र का 11% हिस्सा जो है उस पे कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। हिमाचल प्रदेश के 11% क्षेत्र में कृषि की जाती है, मतलब कृषि करने योग्य है 11% क्षेत्र। और इसमें से जो कृषि करते हैं लोग, उन लोगों को, जितने भी हमारी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की, उसमें से 63% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है। कितने प्रतिशत लोगों को? 63% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है, खेती से। ठीक। और 21% भूमि पर कृषि होती है। अभी ऊपर हमने लिखा हिमाचल प्रदेश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य है। जो खेती करने योग्य जो हमारा क्षेत्र है टोटल क्षेत्र का, वो 11% है। लेकिन खेती कितने भूमि पर की जाती है? 21% भूमि पर की जाती है ना। जो नहीं भी है कृषि योग्य भूमि, उस पर भी खेती की जाती है, जो कि बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो टोटल क्या हुआ? दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए कि करने योग्य क्षेत्र में कृषि करने योग्य क्षेत्र कितना है? 21%। और खेती की कितने प्रतिशत पर की जाती है? 21% भूमि पर कृषि की जाती है। समझ आ गया? अब देखिए, अब जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कृषि की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, वो कौन सा जिला है? मंडी जिला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में के सबसे ज्यादा क्षेत्र में कृषि की जाती है। और कितना क्षेत्र है वहां? मंडी जिले का जो टोटल क्षेत्र है उसका कितना क्षेत्र है वो जिस पर कृषि की जाती है? 46%, 46% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक। अब और सबसे कम क्षेत्र में कृषि कहाँ की जाती है? लाहौल स्पीति में की जाती है। और वो कितनी की जाती है भूमि पर? जो उसकी लाहौल स्पीति की जितनी जमीन है उसमें कितनी खेती की जाती है भूमि पर? 0.2% भूमि पर खेती की जाती है। अब ये तो हो गया इनका कि सबसे कम और सबसे ज्यादा क्षेत्र में कहां पर खेती की जाती है। ठीक। अब आता है फसल उत्पादन का 91% खाद्यान्न होता है और 7% सब्जियां व मसाले होते हैं। कहने का मतलब कि जितनी भी फसल का उत्पादन होता है इस भूमि पर, जितनी फसल उगाई जाती है, उस फसल में से 91% क्या होती है? खाद्यान्न, खाने वाली चीजें। और जिनमें कि हमारी दालें भी आ गई और हमारे मक्की, धान, गेहूं, इस तरह की सारी चीज, जौ, इस तरह की सारी चीजें खाद्यान्न में आ गई। और 7% सब्जियां व मसाले आ गए। बात समझ आई? अब देखिए, अब ये जो 91% खाद्यान्न है, उनमें से 91% खाद्यान्न में से 85%, 85% धान्य फसलें हैं, धान्य फसलें। और 6% दलहन फसलें हैं। धान्य फसलें मतलब गेहूं, मक्का, ज्वार, धान, ठीक है ना, इस तरह की फसलें आती है। अब कितनी हुई? 6% दलहन हुई और 91% खाद्यान्न में से 85% धान्य फसलें, 85% धान्य हुई और 6% दलहन फसलें हुई। मैं इसको इतना जोर देकर के आपको इस बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपकी समझ में बैठ जाए। जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे आपकी समझ में उतना ही ज्यादा बढ़िया तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे? गेहूं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? कांगड़ा जिले में। कहाँ होता है? कांगड़ा जिले में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं की फसल कौन सी फसल बोली जाती है? रबी की फसल बोली जाती है। और इसकी जो अच्छी क्वालिटी जो है, इसमें जो है इसकी कौन कौन सी है? RR21 ये नाम है किसका? गेहूं की जो किस्में हैं, गेहूं की अलग अलग किस्में है ना, तो उनमें जो उत्तम किस्में हैं वो है RR21, कल्याण सोना और सोनालिका। ये आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में एक्सरसाइज का पूरा एक लेक्चर एक्सरसाइज का ही होगा। तो आपको वहां पर एकदम से बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाना चाहिए कि हम क्या हमने पढ़ा है और क्या अभी हमारे समझ में आया है। तो RR21, कल्याण सोना और सोनालिका क्या है? ये गेहूं की उत्तम किस्में हैं, बढ़िया किस्में हैं,
जिनमें से गेहूं की फसल अच्छी हो सकती है। ये गेहूं के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में। मक्का को खरीफ की फसल होती है, खरीफ, ठीक। और गेहूं किसकी किसकी किस फसल है, रबी की। और मक्का किसकी है, खरीफ की फसल, खरीफ। हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 26% में मक्का का उत्पादन होता है। जितना प्रतिशत हमारा कृषि का क्षेत्र है, जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, 21% भूमि पर कृषि होती है, तो इसमें से जो है वो 26, इस टोटल भूमि का 26% जो हिस्सा है उसमें मक्के का उत्पादन होता है। 26% में क्या होता है, मक्के का उत्पादन होता है। तो हिमाचल प्रदेश का मक्का उत्पादन में भारत में 5वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश में मक्का बहुत ज्यादा उसमें उगाया जाता है। तो इसका जो पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान है मक्के का, 5वां स्थान है। यानी हिमाचल प्रदेश में 5वें नंबर पर मक्के की बिजाई की जाती है, उत्पादन होता है। उसके बाद इसकी जो कौन कौन सी उत्तम किस्में, बढ़िया किस्में कौन कौन सी है, हिम 123, हिम 123, गंगा 3, गंगा 3, विजय और अंबर, इसकी 4 किस्में हैं। हिम 123, गंगा 3, विजय और अंबर मक्का की उत्तम किस्में हैं। बढ़िया किस्में जो है वो मक्का की ये 4 किस्में हैं। अब ये हो गया मक्का के बारे में। अब हम पढ़ेंगे धान के बारे में। धान खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल, जैसे मक्का खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल है। हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 10% भाग में धान की खेती होती है। जिस तरह से यहाँ पर हमने बोला कि 26% में जो है वो मक्के का उत्पादन होता है, और इसी तरह से जो धान का जो उत्पादन किया जाता है वो खेती की जाती है, 10% हिस्से में धान की खेती की जाती है। जितना टोटल हमारा हिस्सा है कृषि करने योग्य, उसके 10% हिस्से में क्या किया जाता है, धान की खेती की जाती है। और सबसे ज्यादा जो धान का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, कांगड़ा जिले में होता है। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है। कहाँ होता है, कांगड़ा जिले में होता है। अब जौ, जौ का अधिकतर उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के सारे जिलों में नहीं होता जौ। कहाँ कहाँ होता है ज्यादातर जौ, थोड़ा थोड़ा सभी उगाते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ होता है, अधिकतर बोला गया है तो ज्यादातर उत्पादन कहाँ होता है, शिमला जिले में होता है, लाहौल स्पीति में होता है और किन्नौर जिले में होता है। मतलब जौ को ठंडा बोला गया है, तो ठंडे इलाकों में ये ज्यादा जौ का उत्पादन होता है। तो शिमला जिले में, लाहौल स्पीति में और किन्नौर में जौ का अधिकतर, अधिकतर जहां शब्द आ जाए अधिकतर, तो वहां पर ये आएगा शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पर अधिकतर उत्पादन होता है जौ का। हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादन में जौ की 5% भागीदारी है। जितना भी कृषि का उत्पादन होता है उसमें हिमाचल प्रदेश में जितना भी उत्पादन होता है कृषि का, उसमें जौ की भागीदारी कितनी, 5%। जैसे धान की 10% थी, ठीक है, और मक्के की 26% थी, तो इसकी 5% भागीदारी है। ठीक, जौ की 5% भागीदारी है। तो इतना हम अभी कर रहे हैं, इसको समझ आ रहा है ना, जितना भी हम करते जा रहे हैं अभी। अब ये सारे के सारा क्या कर रहे हैं, हम कृषि और बागवानी से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब आता है अनाज। अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे छोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन किन्नौर जिला में होता है। अनाज में छोटे छोटे जैसे छोटे अनाज होते हैं, छोटे छोटे अनाज, ज्वार जिसमें कहता है ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी, ये 3 है। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे छोटे अनाजों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, किन्नौर जिले में होता है। और वहां पर कितने भाग में होता है, 54% भाग में इन चीजों का, ज्वार, बाजरा और रागी अनाज, छोटे अनाज है, इनका उत्पादन होता है। फिर आता है आलू। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड, पोटेटो, सीड, सीड होता है बीज, पोटैटो का जो सीड है उसको बोला था घर। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो, ठीक है ना, कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश का भारत में 10वां स्थान है। आलू के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का 10वां स्थान है भारत में, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, सर्वाधिक उत्पादन शिमला जिले में होता है। इसका आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन का कौन से जिले में होता है, शिमला जिले में होता है। कौन से जिले में होता है, शिमला जिले में होता है। और सबसे कम उत्पादन हमीरपुर जिले में होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला जिले में होता है। और सबसे कम उत्पादन आलू का कौन से जिले में होता है, वो होता है हमीरपुर जिले में होता है। ठीक, ये चीजें याद रखनी है। फिर आता है 1987 में लाहौल घाटी में, ये देखना, एक इसको बड़ा ध्यान से देखना, ये आता है
जो हाई लेवल की आपके एग्जाम होंगे पोस्ट के लिए, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 1987 में लाहौल घाटी में 46,979 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर हेक्टेयर उत्पादन हुआ था। किस चीज का? आलू का। कब हुआ? 1987 में। कहां पर हुआ? लाहौल घाटी में। कितना उत्पादन हुआ? 46,979। ये फिगर भी आ सकती है, इनमें से कई क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो 46,979 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ। एक हेक्टेयर में 46,979 किलोग्राम, जो कि ये क्या हुआ, क्या था? एक विश्व रिकॉर्ड था। विश्व रिकॉर्ड बन गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले आलू उत्पादन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो हॉलैंड के नाम था। किसके नाम था? हॉलैंड के नाम। तो हॉलैंड में कितने हेक्टेयर पर हुआ था, जब कितना किलोग्राम पैदा हुआ था पर हेक्टेयर, जब इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था? तो 37,772 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर हेक्टेयर इसका आलू का उत्पादन हुआ था, जो भारत से पहले, ठीक है ना, भारत के लाहौल घाटी, मतलब हिमाचल की लाहौल घाटी में जो पैदा हुआ, उससे पहले पहले नंबर पर हॉलैंड का नाम था। अब किसका नाम है? लाहौल घाटी का, हिमाचल प्रदेश का नाम है। अब आता है इसकी जो मेन किस्में हैं, अच्छी किस्में। आलू की बहुत किस्में हैं, आलू की बहुत किस्में हैं। आप देखते होंगे आलू अलग 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 तरह के होते हैं, बाजार में जाते हैं ना, तो अलग अलग किस्में होती है। जैसे कुफरी चंद्रमुखी, याद रखना इनको, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति। ठीक है ना, ये मेरे हाथ से मिट गया, अभी इसको मैं लिख देता हूँ। कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति, गिरिराज, अशोका, पुखराज, जवाहर, ज्योति, सिंदरी, बादशाह, अटलांटिक, गुलमर्ग, ये मुख्य किस्में इसकी। ठीक है ना, कितनी किस्में हुई? अब यहां से शुरू से चलेंगे। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 किस्में हैं आलू की, जो मुख्य किस्में हैं, मेन किस्में हैं आलू की। जो अच्छी किस्में हैं वो है आलू की ये वाली। ये सारी की सारी आपने याद रखनी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आएंगे, टिक करना उनमें से कौन सी अच्छी किस्म है। तो 3 और होंगी, एक इनमें से कोई होगी, तो इनमें से कुछ भी आ सकती है। राइट, अब आता है अदरक। तो अदरक हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? इसका उत्पादन कहां पर होता है? सिरमौर जिले में होता है। इसका उत्पादन कहां होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होता है। और ये भारत में जो अदरक के उत्पादन के विषय में, जो अगर इसका नंबर आता है पूरे भारतवर्ष में, तो आता है दूसरे नंबर पर। सेकंड नंबर पर इसका स्थान आता है। पहला नंबर आता है केरल का। केरल का अदरक सबसे नंबर 1 पे कौन सा इंडिया में कौन सा अपना सॉरी आई एम सॉरी अपना स्टेट है? केरल। आई एम सॉरी, कौन सा स्टेट है? केरल। और फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में उगाया जाता है दूसरे नंबर का, क्या बोलते हैं इसको? अदरक। इंडिया के लेवल पे अगर पूछा, अगर आपको भारत का जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाए कि अदरक सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है अदरक के उसमें स्टेट, तो आता है केरल। और दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला आता है, जहां पर ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है अदरक। फिर आती है सब्जियां। इसके बाद सब्जियों में आता है एक मटर है। मटर की लिंकन बून विला एक किस्म है। लिंकन बून विला मटर की एक किस्म है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है मटर की इनमें से 4 ऑप्शन में से ये किस्में हैं, इनमें से कौन सी किस्म जो है वो मटर की है? तो लिंकन बून विला, इसको याद रखना, ये मटर की एक किस्म है। या आ सकता है कि लिंकन बून विला किसकी एक किस्म है ना? तो 4 नाम होंगे, उनमें एक मटर का भी होगा, तो किसकी किस्म है? मटर की है। फिर आता है दूसरा नंबर, चुकंदर का बीज केवल किन्नौर में पैदा किया जाता है। सोलन हिमाचल प्रदेश में अगर चुकंदर का बीज पैदा किया जाता है, उसकी पैदावार की जाती है, तो कहाँ होती है? किन्नौर में होती है, किन्नौर जिला में। फिर आता है सोलन जिला को खुम्ब शहर के नाम से जानते हैं। जो सोलन शहर है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? खुम्ब शहर। खुम्ब का मतलब मशरूम, मशरूम। वहां पर मशरूम का अनुसंधान केंद्र भी है, यहाँ पर मशरूम अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना, यहाँ पर मशरूम की अलग अलग किस्में जो है बनाई जाती है। फिर आता है काला जीरा, सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति में पैदा किया जाता है। काला जीरा कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है हिमाचल प्रदेश में? किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही पैदा किया जाता है। राइट। फिर आता है फल प्रोसेसिंग केंद्र, कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? परमाणु में। हिमाचल प्रदेश के परमाणु में है फल प्रोसेसिंग केंद्र।
सबसे अधिक टमाटर कहाँ पर होता है? सोलन जिले में। सोलन जिले का टमाटर बहुत फेमस है और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में अगर टमाटर का उत्पादन होता है तो कहाँ पर होता है? सोलन जिले में होता है। ठीक, अब आती है उसके बाद सब्जियों के बाद आता है तिलहन। ठीक है ना, तिलहन 1987 में लाहौल घाटी में 1600 किलोग्राम हेक्टेयर उत्पादन हुआ, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था तिलहन का। तिलहन का जो एक 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तिलहन का उत्पादन हुआ, कहां पर? लाहौल घाटी में। लाहौल घाटी में 1600 किलोग्राम, ये चीज याद रखनी है, 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ तिलहन का। और ये क्या था? उस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, विश्व रिकॉर्ड था। उसके बाद आता है बागवानी। तो हिमाचल प्रदेश को जो है भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य कहा जाता है। यहाँ पर देश के जितने भी देश में, पूरे हमारे भारत देश में जितना भी सेब का उत्पादन होता है उसका 35% सेब जो है हिमाचल में होता है। कहाँ पर होता है? हिमाचल। 35% टोटल भारत के सेब का हिमाचल प्रदेश में उत्पादन होता है, 35% का। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आप करते जा रहे हैं। और अब इसके आगे करते हैं हम। अब आता है सेब, सेब की फसल। ठीक, तो सबसे ज्यादा उत्पादन सेब का शिमला जिले में होता है। कहां पर होता है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन शिमला जिले में होता है। शिमला और कुल्लू दो जिले ऐसे हैं जहां पर जितना हिमाचल में सेब होता है उसका 80%, 80% उत्पादन जो है वो शिमला और कुल्लू दो जिले करते हैं। सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 में शिमला के मशोबरा में सेब के बाग लगवाए। किसने लगवाए? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कोल्ट ने। अलेक्जेंडर कोल्ट ने कब लगाए? 1887 में। कहाँ लगाए? शिमला के मशोबरा में। ये चीजें एक एक चीज को आपने याद रखना है। सबसे पहले जो लगाया सेब का, जो बगीचे लगाए वो किसने लगाए? अलेक्जेंडर कोल्ट ने लगाए। कब लगाए? 1887 में, और शिमला के मशोबरा में लगवाए। ठीक, सेब के बाग लगाए। फिर जो, लेकिन ये तो लगाया सबसे पहले, लेकिन जो एक्चुअल में जो सेब की खेती जब शुरू हुई, एक्चुअल में खेती शुरू हुई जब खेती, वो कब हुई? 1918 में शुरू हुई। एक्चुअल में वास्तव में सेब की खेती 1918 ईस्वी में शुरू हुई, जब सैमुअल इवान स्टोक्स, ये चीज आपने सुना होगा ना, स्टोक्स का नाम, के स्टोक्स आए थे, उन्होंने कोटगढ़ में सेब के बगीचे लगाए थे। सॉरी। ठीक, तो लेकिन जो अभी बिल्कुल अगर हम डीपली स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो हमारे बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए ये आ जाता है सबसे पहला बगीचा। तो ज्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं वो स्टोक्स वाले को ही टिक कर देते हैं कि सैमुअल इवान स्टोक ने लगवाए थे, लेकिन सबसे पहला बगीचा आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कोल्ट ने लगाया था 1887 में शिमला के मशोबरा जगह में। ठीक, फिर उसके बाद जो एक्चुअल में उसकी खेती शुरू हुई, सेब की जो खेती शुरू हुई, वो हुई 1918 ईस्वी में, जब सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब कोटगढ़ में लगाए। कहां पर? कोटगढ़ में लगाए। कोटगढ़ में जब सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के, कौन सी किस्म के? अमेरिकी किस्म के जो है सेब लगवाए, तो वहां से एक्चुअल में सेब की खेती शुरू हुई। उसके बाद एक चीज, तीन तीन लोग हैं इसमें। आर सी ली, ये नाम है आर सी ली, ये इंसान का नाम है, व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया? 1870 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब हिमाचल प्रदेश में लेकर आए थे। कब लेके आए थे? 1870 में। तो इसको हम इससे भी पहले मान सकते हैं कि अलेक्जेंडर कोल्ट ये लेके आए थे, इसने लगवाए नहीं, है ना, मतलब उसमें इतनी ज्यादा तादाद में लगवाए नहीं, लेके आए थे, कुछ एक दो पौधा लगाया होगा, इतनी जानकारी इसके बारे में दिया नहीं गया है। लेकिन आर सी ली 1870 ईस्वी में ब्रिटिश कौन सी किस्म के लेके आए थे? ब्रिटिश किस्म के सेब लेके आए थे हिमाचल प्रदेश में, बस इतनी जानकारी है। उसके बाद 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट आए, उन्होंने 1887 में शिमला के मशोबरा में सेब के बाग लगवाए। फिर एक्चुअल में तीसरा जो आता है, एक्चुअल में जो खेती शुरू हुई सेब की, वो कब शुरू हुई? हम कब से शुरू हुई? जो स्टोक्स था हमारे, सैमुअल इवान स्टोक्स, उसने 1918 ईस्वी में ये शुरू की। और ये कौन से किस्म के थे ये पौधे? अमेरिकी किस्म के। और कहां पर लगवाए इसने? कोटगढ़ में, शिमला के कोटगढ़ में इसने ये पौधे लगवाए। तब से लेकर के आज दिन तक ये सेब का जो बगीचे हैं वो दिन प्रतिदिन जो है रफ्तार पकड़ रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं कि सेब की किस्में कौन। ये तो समझ आ गया ना आपको, तीन लोगों ने लगाया,
1870 यहाँ से एक पहला, 1887 और 1918 के बाद ये सबसे प्रचलित हुआ। तब से ये सेब के बगीचे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसकी किस्में कौन कौन सी है? दो है, हमने बोला शिमला और कुल्लू 80% जो सेब का उत्पादन करता है। तो शिमला जिले के जो है, जो लगाई जाती है शिमला जिले में कौन कौन सी? जोनाथन रेड डिलीशियस, जोनाथन रेड डिलीशियस, रोम ब्यूटी, रोम ब्यूटी, आर्ली शानवरी, इनके नाम है, किस्मों के नाम है इनके। ठीक, रोम ब्यूटी, आर्ली शानवरी, ब्यूटी ऑफ बाग, ब्यूटी ऑफ बाग, ये आते हैं शिमला में। ये शिमला में लगा, शिमला जिले में कौन कौन से लगा? जोनाथन रेड डिलीशियस, रोम ब्यूटी, आर्ली शानवरी और ब्यूटी ऑफ बाग, ये शिमला जिले में इन किस्मों का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है इन पौधों का। और कुल्लू में गोल्डन डिलीशियस बेन डेविस, गोल्डन डिलीशियस बेन डेविस और बाल्डविन, बाल्डविन, ये कुल्लू जिले के सेब की किस्में हैं। तो ये सेब के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर सेब के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन, इसमें से कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अलग अलग चीज के एक क्वेश्चन को, मतलब एक टॉपिक को, एक लाइन को घुमा फिरा के 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें से बनेंगे आपके, राइट। अब आता है कुठ। कुठ क्या है? मुख्यतः लाहौल स्पीति में इसका उत्पादन किया जाता है। कुठ का उत्पादन कहाँ किया जाता है? लाहौल स्पीति में किया जाता है। और ये उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1925 में शुरू हुआ था कुठ का। ठीक, फिर क्या हुआ? उसके बाद देश का पहला फल संग्रहालय, फल संग्रहालय, फलों को इकट्ठा करते हैं जहां पर, संग्रहालय, ठीक, वो कहां पर? मंडी जिले के सरोल में स्थित है। मंडी कहां पर है? मंडी जिले में है। और मंडी जिले में एक जगह है सरोल, सरोल जगह में स्थित है। मंडी जिले के सरोल में स्थित है देश का पहला फल संग्रहालय, फल संग्रहालय। ठीक, इसकी स्थापना 21 मई 1996 को की गई थी। इसकी कब स्थापना की गई थी? 21 मई 1996 को की गई थी। किसकी? फल संग्रहालय की। जो हमारे देश का सबसे पहला फल संग्रहालय है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। और मंडी जिले के सरोल में स्थित है। कहां पर? सरोल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1996 को की गई थी। समझ आया? एक एक चीज को आपने याद रखना है, तभी आप इसको अपने दिमाग में बिठाओगे और हमेशा के लिए बैठा रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से आपके दिमाग में वो पिक्चर बन जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो ये इसकी डेट वाइज भी याद रखना बेटा। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब आती है कीवी। कीवी का जो उत्पादन होता है वो कहाँ से शुरू हुआ था? शिमला से शुरू हुआ था। कब? 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में शिमला में शुरू हुआ कीवी का उत्पादन, 1969 ईस्वी में। इसे चीनी गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। चीन चाइना है ना, तो चाइना गुजबेरी, चीनी गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीनी गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है कीवी को। क्लियर हुआ? इसके बाद केसर। हिमाचल प्रदेश में केसर का भी उत्पादन होता है। और वो कहाँ होता है? लाहौल स्पीति जिले में होता है। केसर का उत्पादन लाहौल स्पीति जिले में होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे स्थान पर होता है, ठंडी जगह पर इसका उत्पादन किया जाता है, वहां पर इसकी अच्छी क्वालिटी बन के आती है। तो इस लाहौल स्पीति में इसका उत्पादन होता है केसर का। हिमाचल प्रदेश में केवल लाहौल स्पीति में केसर का उत्पादन होता है। अब चाय का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा, जहां पर सर्वाधिक लिख दिया जाता है, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में होता है। कहां पर होता है? कांगड़ा जिले में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1850 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी चाय की। ठीक है ना। तो जिसे हेल्टा टी एस्टेट ने शुरू किया। किसने शुरू किया? हेल्टा टी एस्टेट, कंपनी का नाम था हेल्टा टी एस्टेट। उसने जो है 1850 ईस्वी में कांगड़ा जिले में चाय का उत्पादन शुरू किया। ठीक, चाय की खेती करना शुरू किया। कब? 1850 ईस्वी में। और कांगड़ा जो चाय है वो ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है। किस नाम से बिकती है? ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है कांगड़ा चाय। समझ आ गया? तो ये थे हमारे कृषि और कुछ बागवानी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस। और थोड़ा सा हमने इसको नोट्स बना के मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद हम जब ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक, तो तभी आप इनको याद कर ले बेटा, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है वो इतना आसान नहीं होता है जितना हम आसान समझते हैं, राइट। क्योंकि एक सोच में तो हमारे आसान है, हम कर लेंगे, लेकिन उसको जब करना होता है
एग्जीक्यूट जब उसको करना होता है तब हमें लगता पता कि नहीं ये तो टफ होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनको जितना दिमाग में आप अच्छी तरह से बिठाओगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक, जितना आज का टॉपिक हमने किया उस टॉपिक को आप आराम से पढ़ो, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ो और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम से आप उसको टिक कर लोगे। कम से कम 10 बार तो उसको रिवाइज आपको करना ही होता है। इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख भी लें, इसको राइट डाउन कर लें, ताकि आपके पास पड़ा रहे। अब जब भी आपके क्वेश्चन को दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो एकदम से आप उस नोटबुक को खोलें तो वहाँ पर आपको आंसर एकदम से मिल जाएगा। तो बहुत ही हम डीपली इन चीज़ों को कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, और ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप क्लरिकल का एग्जाम दो, चाहे आप एचएस का एग्जाम दो, आपको सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ सकें, आपको समझ आ सके कि मुझे क्या मैंने पढ़ा है। ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है, हम डीपली स्टडी करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके, आप कोई भी एग्जाम अपनी मनपसंद का एग्जाम क्रैक कर सके, पास कर सके। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।